प्रेमियों की करुण पुकार, सतगुर विह्वल होते। प्रेमी सतगुर सतगुर कहे, सतगुर प्रेमी पुकारे। प्रेमी सतगुर सतगुर कहे, सतगुर प्रेमी पुकारे। गुरमुखों, भक्तों के भगवान, प्रेमियों के प्रियतम, हृदय सम्राट हर समय नई नई लीला रचाकर दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विह्वल पुकार उनके कुदरत के नियमों में भी हस्तक्षेप करती है। प्रेम का बंधन अनूठा और अद्भुत क्यों कहलाता है? प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्यों कहलाता है? महाप्रभु जी, पंचम महाप्रभु जी इसकी एक झलक की झांकी इस प्रकार दिखाते हैं। गुरमुखों, हुआ यूं कि एक बार पंचम महाप्रभु जी को श्री संतनगर जाना था, परंतु वहां का कार्यक्रम स्थगित कर महाप्रभु जी ने हांगकांग जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्री संतनगर निवासी गुरमुखों की हार्दिक अभिलाषा यही थी कि श्री संतनगर काफी समय से श्री दर्शन नहीं हुए। काश हमें श्री दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता। उधर हांगकांग में भी श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी मिलती हुई वहां सारी तैयारियां हो गई। निश्चित समय पर मुंबई एयरपोर्ट के विमान उड़ भरकर दिल्ली पहुंचे। हांगकांग के गुरमुख प्रेमी हार गुलदस्ते लिए हुए एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के सुस्वागतम हेतु जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर दिल्ली से उड़ान भरते समय अधिकारियों ने यात्रा कर रहे सज्जनों के लिए ये घोषणा करवा दी कि कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आज विमान दिल्ली कुछ घंटे के लिए रुकेगा। पंचम महाप्रभु जी ने सेवकों से फरमाया कि अब हमने आगे नहीं जाना। भक्तों ने विनय की, प्रभु जल्दी ही विमान ठीक होकर उड़ान भरेगा। लेकिन महाप्रभु जी की मौज कुछ और ही थी। महाप्रभु जी ने फरमाया कि यहाँ से सीधा वसंत कुंज दिल्ली आश्रम की ओर चलो। आनन फानन में वायु की वेग तरंगों से खुशखबरी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गई। गुरमुख प्रेमी प्रेम और विश्वास के परों से उड़ते हुए श्री दर्शन के लिए पहुंच गए। आश्रम, रास्ते और मार्ग सब जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहे थे। सब प्रेमियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन सवार थी। अल्प समय में सबको कृतार्थ करते हुए महाप्रभु जी कार द्वारा आगरा से ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री कार अभी आगरा से ग्वालियर की सड़क पर चली ही थी कि श्री संतनगर की पुकार ने महाप्रभु जी को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया। ओह प्रेमियों के प्राण, कृपालु भगवान क्या अपनी कृपा बरसाए बिना मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही हृदय में प्रेम की झनझनाहट हुई। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने श्री संत नगर की ओर चलने का आदेश दे दिया। श्री संत नगर में खुशखबरी पहुंची तो सबको ऐसे लगा कि मानो प्रेम के सागर श्री सद्गुरुदेव जी ने लहरों का मुख मोड़कर अतृप्त प्यासी रूहों को जी भरकर डुबकियां लगाने का आनंद प्रदान कर दिया। गूंगा गुड़ की मिठास का स्वाद बखान नहीं कर सकता। यह तो अंतर आत्मा का एक अनुभव है जिसे केवल वही जान सकता है। महाप्रभु जी ने अतुलनीय प्रेम बरसाया। अल्प समय में श्री दर्शन, सेवा, सत्संग और सिमरन का पाठ पढ़ाया। एक बार फिर से श्री संतनगर से ग्वालियर परम धाम होते हुए महाप्रभु जी श्री आनंदपुर में पधारे। श्री आनंदपुर में हर्ष उल्लास के नगाड़े बजने लगे। दर्शनामृत के झरने से उठती फुहारें अंतर आत्मा में अद्वितीय रस भरने लगी।
तथा चहुं ओर मंगल साज सजने लगे। आनंद के प्रदाता श्री आनंद प्रवासी भगवान ने अकारण कृपा से सबको माला माल कर दिया। दिन रात श्री दर्शन, सेवा, सत्संग के नियमों का पालन करते हुए गुरुमुख जन खुशहाल एवं निहाल हो रहे थे। यही है महापुरुषों की अनंत एवं अद्भुत उपकारों का स्वरूप। गुरुमुखों, हकीकत में जहाँ महापुरुषों की चरण रज होती है, जहाँ पर वे शुभ आगमन करते हैं, वहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। चारों ओर ढोल नगाड़े बजते हैं, आसमान से देवी देवता फूल बरसाते हैं, धरती में हर जगह खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है, क्योंकि महापुरुष दिव्य दे दिव्यमान दुर्धाम छोड़कर धराधाम पर अवतरित हुए हैं। केवल और केवल गुरुमुखों की खुशहाली के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में महापुरुषों का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि संपूर्ण जगत का कल्याण करना, चाहे वो सेवा करा के करे या फिर सत्संग से या श्री दर्शनों से। वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ, प्रेमियों की करुण पुकार सतगुरु विह्वल होते, प्रेमी सतगुरु सतगुरु कहे और सतगुरु प्रेमी प्रेमी पुकारे। हकीकत में गुरुमुखो, जब प्रेमियों की करुण आंतरिक पुकार होती है तो प्रभु उन्हें दर्शन दिए बगैर नहीं रह पाते। महाप्रभु जी का मन भी बेचैन हो जाता है कि कब हम अपने प्रेमियों से जाकर मिलेंगे, क्योंकि प्रेमी जब दिन भर सतगुरु सतगुरु करते रहते हैं तो प्रेमियों का मन बेचैन हो जाता है, और जब प्रेमियों का मन बेचैन होगा तो सतगुरु को चैन कैसे आएगा। उनको तो चैन तभी मिलता है जब वे प्रेमियों को अपने श्री दर्शनों से निहाल करते हैं। जब प्रेमियों से आकर प्रभु मिलते हैं तभी उन्हें सच्ची खुशी भी मिलती है। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए सतगुरु चरण निवास। संत कबीरदास जी फरमाते हैं कि जब ज्ञान, संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया, भक्ति, सत्य स्वरूप और सद्गुरु की शरण, ये सब जो है ये स्वतः ही जब हम परम पिता परमात्मा अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं, अपने सद्गुरु की सेवा करते हैं तो सहजे ही मिल जाती है। क्योंकि प्रभु जब रीझते हैं तो अपना सर्वस्व दे देते हैं, अपने गुरुमुखों पर सब न्योछावर कर देते हैं, क्योंकि गुरुमुख जन ही, प्रेमी जन ही महापुरुषों के लिए सब कुछ होते हैं। महापुरुषों को दिन रात यही फिक्र रहती है, यही चिंता रहती है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी सब खुश रहे। गुरुमुखों खुश कैसे रहेंगे जब महापुरुषों की आज्ञा में रहते हुए, प्रेमा भक्ति को अपनाते हुए, जो महापुरुषों ने भक्ति के साधन दिए हैं, नाम की कमाई करने के लिए जो महापुरुष वचन फरमाते हैं, जब हम उनको शिरोधार्य करते हैं तो सुख को पाते हैं, महापुरुषों की प्रसन्नता को पाते हैं। अतः हम गुरुमुखों का यही फर्ज है कि भक्ति के साधनों में अगाध प्रेम रखते हुए, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा को अपनाते हुए प्रेमा भक्ति करें, जिसे महापुरुष सदा ही हमें अपनी चरण शरण में रखेंगे। हम जीवों पर सदैव ही रहमतों की बारिश करते रहेंगे और जिसमें हम गुरुमुख जन सदा ही नहाते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।